ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अभी हम पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, पॉलिटिकल वीडियोस आ रहे हैं आजकल। मैं कुछ समय बाद ना एक सीरीज़ पकड़ लेता हूँ, कभी मैच, ताकि एस्ट्रोलॉजी के विविध आयाम आपको पता चले। तो जब से लोकसभा चुनाव हुए तब से हम बीच में एक 13 दिन के पक्ष का वीडियो आया, फिर दूसरे वीडियोज आए, ट्वीट्स तो मैं करता ही रहता हूँ। अभी हम आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की। मैंने एक पुराने वीडियो में अपने जिक्र किया था कि योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, कई लोग और कई एस्ट्रोलॉजर भी उनको बोलते हैं कि वो देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। तो बड़ी उत्सुकता हमें भी जागी कि भैया देखें देश के भावी प्रधानमंत्री की जन्मपत्री में है क्या। तो जब मैंने उनकी जन्मपत्री देखी तो मुझे कहीं भी ये नज़र नहीं आया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे, आज थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ क्या कभी इस देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इसका आंसर मेरी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के हिसाब से ए बिग नो। मेरे को नहीं लगता वो कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और ये तो बात एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, सिंह लगन की जन्मपत्री है उनकी। मैं बर्थ डिटेल मेरे पास क्योंकि किसी सोर्स के थ्रू आई है, जब लोकसभा के इलेक्शन थे तब भी उनकी जन्मपत्री हमने बांची थी। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जब मैंने प्रेडिक्शन किया था सबसे अलग हटके कि बीजेपी को 272 सीट्स भी नहीं आ रही हैं, क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं आ रही है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल इस जन्मपत्री का भी था। क्योंकि मुझे इनकी जन्मपत्री में ये दिखाई दे चुका था कि ये शनि की 7.5 के पीरियड में है और ये यूपी में नैया डुबाने वाले हैं बीजेपी की लोकसभा में भी। और एग्जैक्टली इन्होंने वही किया। जब मुझे ये समझ में आ गया कि यूपी में जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि वो 70-72 सीट जीतेगी, वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि योगी जी बैठे हैं, उनकी शनि की 7.5 चल रही है, केतु में केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो ये कैसे ज़्यादा सीटें ला पाएंगे? उसके बाद आपने देखा होगा अभी कि कंटिन्यूस कंट्रोवर्सी चल रही है यूपी के अंदर। अभी तो उसकी समीक्षा हो रही कि ये सीटें हारे कैसे। और इतना बड़ा उनको आयोजन मिला, इतना बड़ा उनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने कराई, वहाँ पर भी आपने उनको देखा होगा हाशिए पे रखा गया। ये क्या है? शनि की 7.5 का इफेक्ट। वो तेज़ी से बहुत ऊपर आए, सेकंड टर्म जीते, उसके बाद बुलडोजर चला दिए, कई अच्छे काम भी किए। वहाँ पर जो लोग हमारे कांटेक्ट में, उन्होंने बताया कई माफियाओं का अंत कर दिया उन्होंने, सब कर दिया। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। चीफ मिनिस्टर बनाया लोगों ने आपको, चुने हुए मेजॉरिटी के साथ आप आए। लेकिन खाली ये करने से आप मोदी जी के उत्तराधिकारी हो गए, ये कैसी बात है? एक देश के प्रधानमंत्री में आप क्या देखते हो? आप लोगों को क्या देखना चाहिए? कम से कम कोई एक पैरामीटर तो ऐसा होना चाहिए जो ये बताए कि यार ये देश के प्रधान। मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एक लॉजिकल बात भी कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन हिम एज ए पीएम ऑफ अवर कंट्री? कोई विदेशी डेलीगेशन आएगा, कुछ आएगा, या वो कहीं जाएंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मैं यहाँ पर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, ये नहीं बोलना चाहता कि वो कोई ख़राब इंसान है या कुछ है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें तो वो लैक कर रहे हैं, 100% लैक कर रहे हैं। एजुकेशन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। आप मानो या नहीं मानो, कितनी भी देशभक्ति की बातें कर लो, लेकिन आपके पीएम जब बाहर जाएंगे या बाहर से कुछ लोग आएंगे तो उनको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। एटलीस्ट इंग्लिश तो उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैसे बात करेंगे? एक आप ट्रांसलेटर के थ्रू बात कर रहे हो और एक आप डायरेक्ट बात कर रहे हो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ है, आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, कितनी चीज़ों की आपको कितनी समझ है,
वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, लेकिन खाली एडमिनिस्ट्रेटर होने से सरकार नहीं चलती। ये वन ऑफ द पार्ट है, उनको बहुत ज़्यादा समझदार होने की ज़रूरत है। तो उनकी कुंडली की जब हमने विवेचना की है, अभी केतु के अंदर मरकरी, जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं वो ये देखें कि ये दशा छिद्र है, ये चल रही है उनकी दशा। और आप देख रहे हो कैसे दिल्ली से लेके यूपी तक घमासान मचा हुआ है। कई खबरें आती हैं टीवी में, यूट्यूब चैनल्स पे, अमित शाह और उनके बीच में एक शीत युद्ध चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य कंटिन्यूस स्टेटमेंट देते जा रहे हैं अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, वो डेप्यूटी हैं उनके। आज भी वो दिल्ली बुलाए गए हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन देखो उनकी शनि की 7.5 चल रही है पीक पे। चंद्रमा उनका कुंभ राशि का है, सिंह लगन है, सप्तम हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, वो अपोजिशन का हाउस भी होता है। उसी के ऊपर से अभी शनि जा रहे हैं। तो अभी जो शनि डायरेक्ट होंगे नवंबर के बाद, तब उनकी मुसीबतें बढ़ेंगी। और हमने इसके अंदर अखिलेश यादव जी की भी जन्म पत्री देखी, वो किसी दिन हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन एक पॉइंट वहां से जो पकड़ में आया, अगेन जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कोरिलेशंस बैठाने पड़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जब हमने देखा कि राहुल गांधी का टाइम अच्छा आ रहा है, तब हमने बोला ना कि मोदी जी 272 सीट्स नहीं पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर राहुल का टाइम अच्छा है, अगर अखिलेश जी का टाइम अच्छा है, अगर ममता बनर्जी अगर नहीं हार रही हैं बंगाल, तो आप कैसे जीतेंगे फिर इतनी सारी सीटें? आप कैसे 400 सीट का ख्वाब देख रहे हो? आएंगी कहाँ से 400 सीटें? या तो मैं भी उन एस्ट्रोलॉजरों की जमात में शामिल हो जाऊं जो अब एस्ट्रोलॉजी को साइड में रख दें, ममता बनर्जी की जन्म पत्री देख के बोल दे ना भैया ये तो हार रही है, राहुल गांधी की जन्म पत्री देख के बोल दे कांग्रेस खत्म। वो एस्ट्रोलॉजी तो है नहीं। आपको क्या लगता है मुझे किसी ने बोला नहीं? मुझे बहुत लोगों ने बोला, और बहुत ऐसे भी लोगों ने बोला कि जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, कि आपको क्या दिक्कत है, आप भी बोलो ना 400 सीट आएंगी बीजेपी की। मैंने कहा खाली बोलने के लिए बोलना है तो मैं बोल देता जरूर, लेकिन मेरी छवि एक एस्ट्रोलॉजर की है। मैं क्यों हूं यूट्यूब पे? मैं क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं। और जो भी छोटे मोटे मेरे फॉलोअर हैं, बहुत कम फॉलोअर हैं, बड़े बड़े लोगों के फॉलोअर देखिए, वो संत बेत्रा जी, लाखों उनके फॉलोअर्स। क्या बोला उन्होंने? 422 सीट आएगी। मैं ऐसे पर्टिकुलर नाम लेके बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप सोचो, और उसमें एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी गिना दिए उन्होंने। खाली मोदी जी ने कहा कि हम 400 प्लस आ रहे हैं, ये बैक ऑफ माइंड में रख के उन्होंने घुसा दिया 422, और आया क्या? वो 2 इधर आ गया, 242 भी नहीं आई। बहुत हैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर। उनकी मैं पर्टिकुलर बात इसलिए कर रहा हूं कि वो उनका जो प्रेडिक्शन है वो मैंने देखा, और मैंने अपना सर पीट लिया। 30 साल तक बोले बीजेपी शासन करेगी इस देश में, ऐसा उनका प्रेडिक्शन था। अब उसका स्पष्टीकरण देते घूम रहे हैं। कोई बात नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है कि योगी आदित्यनाथ की तकलीफ बढ़ेगी नवंबर के बाद। अब नवंबर में क्या, शनि डायरेक्ट होंगे तो वो धीरे 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 आगे चलेंगे। अगर हम यूपी का चार्ट देखें, यूपी का जो फाउंडेशन चार्ट है, इसमें कई सारे चार्टों को देखना पड़ेगा। अखिलेश का जो चार्ट है वो मुझे ये बता रहा है कि 2027 में अखिलेश यादव को यूपी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आज बता रहा हूं मैं आपको ये। ऐसे ही मैंने ममता बनर्जी के बारे में बोला था एक चुनाव पहले कि अगला चुनाव में चीफ मिनिस्टर वही होंगी। तो मुझे अखिलेश जी की जन्मपत्री देख के जो राहुल गांधी सेंटर में कर रहे हैं वही अखिलेश यादव यूपी में करने वाले हैं। और मज़ेदार बात यह है कि मुझे उनके सामने अपोजिशन बहुत वीक लग रहा है, यानी अखिलेश का अपोजिशन बहुत वीक लग रहा है। तो ये कोरिलेशन बहुत क्लियर कट है कि उस दिन, जिस दिन ये चुनाव में जाएंगे, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे यूपी के। और मैं तो ये बोल रहा हूं कि जो इनका केतु में मरकरी चल रहा है और शनि पाइसेस में जैसे ही आएगा 2025,
2025 का साल शुरू होते ही मैं और ग्रेस पीरियड दे दूं, नवंबर के शनि को मैं जनवरी मान लूं, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच में योगी आदित्यनाथ जी को यूपी के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये उनकी जन्मपत्री हमें बता रही है। राहु शनि के पाइसेस में आने से पहले ही एक्चुअल में अपना असर दिखाना चाहिए, लेकिन आने के बाद इनकी मुसीबतें बहुत बुरी तरह से बढ़ जाएंगी। इनका पॉलिटिकल कैरियर एक बिग क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा। ये 2.5 साल का पीरियड है शनि जब पाइसिस में आएंगे, लेकिन उसमें जितने, अब एस्ट्रोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल टर्म जो देखना चाहते हैं, जितने समय राहु शनि साथ में है, मामला गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि जिस गद्दी पे बैठे हैं उस जगह की भी जन्मपत्री देखनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी मैं अगर बात कहूँ तो भैया जून जुलाई 2025 से आगे ये जाते हुए दिखते नहीं, उससे पहले कभी भी हो सकता है कल ही ये काम हो जाए। लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन है वो ये बोलता है योगी आदित्यनाथ को अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। पीएम तो बहुत दूर की बात है। और आपने ये सुना होगा कई बार प्रमोशन किया जाता है किसी आदमी का, पहले ये ना किसी औद्योगिक घराने में होता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो पुराने लोग हैं वो समझेंगे। वहाँ पे किसी को ना डायरेक्ट हटाया नहीं जाता था, वो प्रमोट करते थे और ऐसी जगह ले जाके बैठा देते थे जहाँ पे कुछ काम नहीं होता था। तो वो 3 4 5 महीने वो आदमी उस पोस्ट पे बैठने के बाद खुद ही हाथ जोड़ के बोलता था कि भैया मुझे जाना है। आप समझे? तो अगर किसी चीफ मिनिस्टर को आप सेंटर में लेके आओगे और उसको किसी ऐसी मिनिस्ट्री में बैठा दोगे, एक चीफ मिनिस्टर की पावर, मैं पर्सनली, आप समझो, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि एक चीफ मिनिस्टर की पावर एक कैबिनेट मिनिस्ट्री में 2-4 मिनिस्ट्री हैं जो बहुत पावरफुल हैं। उसके बाद की जो मिनिस्ट्री है ना, आपको नाम भी नहीं पता होगे किसी के कि कौन किस चीज़ का कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन चीफ मिनिस्टर्स के नाम अमूमन लोगों को पता होते हैं। आपको पता है महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, बिहार का चीफ मिनिस्टर, यूपी का चीफ मिनिस्टर। लेकिन अभी मैं आपको कह दूं 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम लिखो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फाइनेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इन्हीं लोगों को जानते हो। तो बाकी मोदी जी किसी को जानने भी नहीं देते ज़्यादा। तो इनका जो रूट बनाया जाएगा, जो इनकी जन्मपत्री बता रही है, एलिवेशन करेंगे। एलिवेशन वो एक्चुअल में डिमोशन होगा इनको किसी सेंट्रल के रूट में डाल के, और फिर इनको जय सिया राम। और 2027 में अखिलेश, हम बात करेंगे उस बारे में। लेकिन अभी जो प्राइमरीली मैंने को जो दिखाई दी अखिलेश के जन्मपत्री में चीज़ें, क्योंकि हमें ये देखना है कि उन्होंने यहाँ पर मात दे दी उनको लोकसभा में। अब आप देखो वो कैसा, एक जिसको बोलते हैं ना चक्रव्यूह तैयार करेंगे यूपी गवर्नमेंट के लिए, और उस चक्रव्यूह में इनकी इंटरनल राजनीति के कारण ये बुरी तरह से फंसने वाले हैं। अगेन, मैं किसी के पर्सनली किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरे को जो दिखता है मैं बोलता हूँ, मोदी जी की अगर 400 सीट आ रही थी तो भी मुझे कुछ मिलने वाला नहीं था, अगर उनकी 240 आई है तो भी मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ही हैज़ नॉट पेड मी एनी सिंगल रुपी, नाइदर राहुल गांधी हैज़ पेड मी एनीथिंग, बट बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आई हैव टू टेल। अगर मैं बार बार, लोग मुझे बोलते हैं कि आप राहुल गांधी मसीहा बनेगा, क्यों बार बार ये रट लगाते रहो? कई लोगों ने मुझे लिखा है, क्योंकि मुझे दिख रही है वो चीज़, मुझे लगानी है रट उसकी, मेरी पसंद है वो कि मैं उसकी रट लगाऊं, मैं आपको पहले से बताऊं कि वहाँ क्या होने वाला। और आप देख रहे हो अभी कुछ मीडिया वाले और उनकी बड़ी तेज़ी से बदली है राहुल गांधी के प्रति विचारधारा। आप देखो आजकल गोदी मीडिया भी उनको बड़ा प्रमोट कर रहा है, यूट्यूब पे तो वो पहले से ही छाए हुए थे, अभी तो लोगों ने उनको शैडो प्राइम मिनिस्टर बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हर जगह जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, और हर आदमी, जैसे किसान उनसे जाके मिले, मोटरमैन उनसे जाके मिले, नीट वाले उनसे जाके मिले, तो हर आदमी को पता है कि भैया इसके पास जाओ, यही तो मैटर उठाएगा तुम्हारा, नहीं तो मैटर उठाएगा कौन? और तो कोई है नहीं, सरकार तुम्हारी सुनने वाली नहीं।
मोदी जी से तो कोई मिल नहीं सकता, तो मिलेंगे किससे? तो ये सब ग्रहों का खेल है। उसको धीरे 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 अंदर घुसा दिया। जिस आदमी को तुम हाशिए पे लाना चाह रहे थे, वो आदमी अब तुम्हारे सर पे आके बैठेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी, गेट रेडी। अब आप इस शनि के खेल में फंस चुके हैं। आपको दिन भर, रात भर अब सिर्फ समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके ऊपर आती जा रही है। आपके ऊपर आक्षेप भी लगेंगे, आपकी खुद की पार्टी वाले बैक स्टैबिंग भी करेंगे, क्योंकि शनि आपको छोड़ेगा नहीं। और लाल किताब में ये लिखा हुआ है। आपने सही किया गलत किया, मैं उस चीज़ को नहीं बोल रहा। आपने अगर किसी मुजरिम की प्रॉपर्टी उड़ा दी, बहुत अच्छा किया। आपने रास्ता क्लियर कराने के लिए कोई डिमोलिशन कर दिया किसी स्ट्रक्चर का, बहुत अच्छा किया। लेकिन उस बीच में अगर कोई भी एक ऐसा घर आपने उड़ा दिया जो कि ऐसा मुजरिम नहीं था, जिसको नहीं उड़ना चाहिए था, आपने किसी को घर से बेघर किया, वो लग गया शनि का दोष। समझ गए? तो अब ये जो शनि का दोष है ना, ये आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। मैं तो सिर्फ कोरिलेशन बिठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपकी जन्मपत्री में जो दिखाई दे रहा है उसका कोरिलेशन तो ढूंढते रहना पड़ेगा ना, कि आपने ऐसा किया क्या, ऐसा हुआ क्या कि आप इतने बड़े मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद, पूरे वर्ल्ड मीडिया को वहां लाने के बाद, आप फैजाबाद की सीट हार गए। क्यों बीजेपी को 70 सीटें यूपी में नहीं मिली? अगर आपका सुशासन है, आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ अंदर अंदर छुपा हुआ है जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। और आपने जो इतने स्ट्रक्चर डिमोलिशन किए हैं, इसमें हो सकता है आपने जाने अनजाने कोई अच्छा स्ट्रक्चर, कोई मंदिर, कोई ऐसी जगह जो सीक्रेट थी, जहाँ पर कुछ मौजूद थी कोई शक्ति, आपने उसको भी हटा दिया। तो अब वो दोष तो आपको लग चुका है। आप इस बारे में हंस सकते हो, जिरह कर सकते हो कि साइंटिफिक युग में ऐसी बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन जितनी साइंस आपने पढ़ी ना, उससे ज़्यादा मैंने पढ़ी हुई है। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, और ये होता है, और मेरे पास इसके प्रूफ्स हैं कि ऐसा कैसे होता है। जब हम 1-to-1 सेशन करते हैं ना, तब मैं लोगों को पूछता हूँ तुमने ऐसा कुछ किया है क्या, तब वो आश्चर्यचकित होते हैं। पहले बोलते हैं नहीं सर, फिर धीरे धीरे लाइन पे आते हैं, हाँ सर किया है। इनका तो फिर इसका फल ये है, लिखा हुआ है हमारी किताबों में, तो ये भुगतना पड़ेगा। ये केतु में, मरकरी में ये दशा छिद्र है, लिखा हुआ हमारे भरत बहुत सारी बुक्स में, पाराशर की। तो दशा छिद्र जो होती है ना, ये फैग एंड ऑफ द दशा, ये कुछ ना कुछ ऐसा कमाल करा के जाती थी। योगी आदित्यनाथ जी 2025 वेरी ट्रबलसम टाइम फॉर यू। अभी भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा, आपकी शनि की 7.5 पीक पे चल रही है। आपकी मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और आप अपनी सुरक्षा का, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि अस्त्र शस्त्र से चोट का भी कारक है, शनि गाड़ी का एक्सीडेंट कराने का भी कारक है, और फिर केतु इन्वॉल्व है। केतु क्या कर सकता है? केतु आपको बेड रिडन करवा सकता है, केतु आपके ऊपर कोई हमला करवा सकता है, केतु आपकी बोन्स, हड्डी फ्रैक्चर ये करवा सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और अगेन, मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि मैं उनको डिमोरलाइज करूं या उनके बारे खिलाफ कुछ बोलूं। मैंने एक एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट पकड़ा और मुझे दिखाई दिया, तो मैंने बता दिया कि आप जो क्यों पकड़ा, क्योंकि कई लोगों को बहुत ज़्यादा आशा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो, वो चीफ मिनिस्टर भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बिकॉज स्टार्स डोंट वांट हिम
at the helm of affairs, then how he will become the PM? वो सेंट्रल में ज़रूर जाएंगे या जा सकते हैं, लेकिन वो उनका डिमोशन होगा, प्रमोशन नहीं। वो एक एस्केप रूट बनाया जाएगा उनको निकालने के लिए। और फिर धीरे 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 आप देखोगे जब शनि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नवंबर के बाद, अगर वहाँ तक ये जनवरी 2025 तक ये इसी तरह से मुसीबतों से घिरे रहे, तो फिर अप्रैल 2025 से जून 2025 के बीच में, अप्रैल में जून, ये 90 दिन का जो पीरियड है ना, यहाँ पर हैवोक क्रिएट हो जाएगा इनके कैरियर के अंदर। यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ये जितने तेज़ी से ऊपर आए थे, जितनी तेज़ी से इनकी लोकप्रियता बढ़ी थी, उतनी ही तेज़ी से इनकी लोकप्रियता घटेगी। ये प्लैनेट्स का गेम है। मैंने आपको हमेशा कहा, ये सीसॉ बैलेंसिंग चलती रहती है। एक आदमी जिससे, अगेन मैं घूम फिर के राहुल गांधी पे आ ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे आगे दिख रहा है वो क्या करने वाले देश में। तो एक आदमी जिसको तुमने हाशिए पे रख दिया था, सारे चुनाव हरा दिए थे, उससे सदस्यता छीन ली थी, जेल भेज रहे थे, बंगला छीन लिया था, अब आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कोई 5 नंबर का बंगला उनको दे रहे हैं। ये 5 नंबर, 5 सुनहरी, ऐसा कुछ बंगला के नाम है। ये याद रखना कि ये 5 नंबर का बंगला अगर मोदी जी आपने राहुल गांधी जी को आवंटित कर दिया, ये बुध का नंबर है, और न्यूमरोलॉजी में अगर कोई नंबर की सबसे बड़ी चाहत है तो वो है 5 नंबर की। बहुत डीप सब्जेक्ट है, किसी दिन बोलूँगा मैं इस बारे में। जैसे 10 जनपद सोनिया गांधी ने सत्ता का केंद्र बनाया था, अगर ये बंगला इनको आवंटित होता है, आज मैं बोल दूं कि ये 5 नंबर का, मुझे आगे पीछे देखना उसके कुछ है कि नहीं, अगर प्योर 5 नंबर है तो आप ये समझ लेना नाक में दम कर देंगे। वैसे भी करने वाले हैं, क्योंकि उनकी दशा अंतरदशा ऐसी चल रही है। लेकिन आपने अगर, अब ये डेस्टिनी क्या है, हर चीज़ को मिलाएगी। अगर उनको शैडो प्राइम मिनिस्टर लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, तो आप समझो कि आप लोग क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। और आई वॉज शाउटिंग दिस फ्रॉम 1 साल, 2 साल, 3 साल से मैं कंटिन्यूस चिल्लाता जा रहा हूँ कि ये टाइम आने वाला है, उसके पास टाइम बहुत है, उनके पास टाइम बहुत है। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। नारायण ने चाहा तो आप देखोगे कि वो अब क्या करते हैं, और ये जो भी ऑब्स्टेकल उनके सामने हैं वो सारे हटेंगे। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग 2-3 बड़े इवेंट हैं। एक तो सबसे बड़ा इवेंट आ रहा है महाराष्ट्र का इलेक्शन। माय गॉड, आई मस्ट से कि मैंने अभी उस पर स्टडी करना शुरू किया है। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, एकनाथ शिंदे जी, राज ठाकरे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, ये 5 स्टार, अजीत पवार 6ठे स्टार, ये 6 स्टार वॉर्ड्स, और पीछे तो बहुत सारे जने हैं। इन 6 की जन्म पत्री इकट्ठी करनी है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और कुछ लोगों से जुड़े हुए भी हैं। तो बड़ा मज़ा आने वाला है इस इलेक्शन के अंदर महाराष्ट्र के, और बड़ा ही ज़ोरदार और बड़ा ही रोचक इलेक्शन होने वाला है। जो अभी तक मेरी स्टडी की शुरुआत हुई है उसमें ये पता चल रहा है कि भाई गेम इज़ ऑन। और दूसरा आने वाला अमेरिकन राष्ट्रपति का इलेक्शन, वहाँ पर ऐसा मुझे किसी ने या मीडिया की खबरों से पता चला है कि एवरीबडी या सर्वेक्षण ऐसे आ रहे हैं कि वहाँ पर ट्रंप जीतेंगे। आपको याद होगा 4 साल पहले हमने ही ये प्रेडिक्शन किया था कि ट्रंप वो चुनाव हार रहे हैं, जब पूरी दुनिया, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोलॉजर है ओल्गा मोरेलिस, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, जिनकी नॉलेज मैं सोचता हूँ कि बहुत बहुत आगे की है। उन्होंने मुझे कहा था कि व्हेन आई हैव प्रेडिक्टेड कि ट्रंप हार रहे हैं और जॉय बाइडेन जीतेंगे, उन्होंने मुझे मेल में कहा था कि मिस्टर अतुल, यहाँ पर मेरे पास 100 एस्ट्रोलॉजर्स की एक सूची बनाई है मैंने, उसमें 97 लोग ये बोलते हैं कि ट्रंप जीतेगा। आप
एक इंडिया से एक और एस्ट्रोलॉजर हैं, वो आप, और एक कोई एक और फॉरेन के एस्ट्रोलॉजर थे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। ये 3 जनों ने बोला है, तो इसलिए मैंने आपका नाम उसमें डाल दिया है। बट मैं आपको अभी भी बोलूँगा, इफ़ यू वांट टू विड्रॉ इट यू कैन विड्रॉ इट। मैंने कहा मैडम बन गया वीडियो, विड्रॉ में क्यों करना है? मैंने सिंपल सा जवाब दिया कि इट्स ओके, इट डजेंट मैटर 97 लोगों ने क्या लिखा मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है। मुझे पता है कि सब बोल रहे ट्रम्प जीतेगा। मेरे खुद के कजिन्स बोल रहे थे कि वाई यू वांट टू मेक दिस वीडियो, जो यूएस में ही रहते हैं। ट्रम्प जीतने वाला है, ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा उसकी जन्मपत्री देख के। तो वो जन्मपत्री हमारे पास है, कमाला हैरिस की भी जन्मपत्री मेरे पास है। और मैंने ये भी पिछली बार बोला था, उस वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जॉय बाइडेन जो जीते हैं वो कमला हैरिस की वजह से जीते, बिकॉज ऑफ हर हॉरोस्कोप, क्योंकि उन्होंने उनको वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूज कर लिया था। तो अब ये देखना है कि ये दोनों किसको वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट चूज कर रहे हैं। इन दोनों की हॉरोस्कोप तो हमारे पास है, उसका प्रेडिक्शन भी हम करेंगे। और मैंने कहा ना आपसे, अब मैं पॉलिटिक्स के पीछे पड़ा हूँ, तो इस साल मैं अब पॉलिटिक्स के पीछे ही पड़ा रहूँगा। बाकी कई लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखते रहते हैं, सर इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो। मैंने वापस से आपको कहा है कि मुझे जो समझ में आता है, जो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे, क्योंकि मुझे आपको अलग अलग चीज़ें दिखानी है। मैंने मैच दिखा दिया, मार्केट दिखा दिया, अब मैं आपको पॉलिटिक्स में दिखाऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और कितनी सटीक भविष्यवाणी हो सकती है। हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो। और बाकी तो फिर वही 400 सीट मोदी जी जीत रहे हैं, वेरी गुड, आई तो नहीं 400 सीट, लेकिन अब वो एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेनेशन देते घूम रहे हैं कि क्यों नहीं आई, क्या गलती हो गई, वाई ये वैसा हो गया, वो वैसा हो गया। अरे भैया पहले ही एस्ट्रोलॉजी कर लेते ना। मोदी जी की बात सुने सुने काहे कह दिए कि 400 जीते। अभी योगी जी कहेंगे कि हम तो 2027 का यूपी का इलेक्शन जीतेगा, हम मान लेंगे क्या? हम तो नहीं मानेंगे। आप तो कह रहे थे कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, हम मान लिए क्या? हम कहे कांग्रेस आपको ख़त्म करने वाली है, आप उल्टा चल रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। महाराष्ट्र का 2-3 पार्ट में वीडियो बनेगा, और भगवान ने चाहा तो हम आपको, जैसे हमने सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी का प्रेडिक्शन किया था कि वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, उनकी गवर्नमेंट 2.5-5 साल नहीं चलेगी। उसके बाद हमने एकनाथ शिंदे जी का, जब पूरी दुनिया कहती थी कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, छाती ठोक के मैंने बोला एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और उसके बाद मैंने बोला द मोस्ट अवेटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इज अराइव्ड। नाउ आई एम सेइंग कि महाराष्ट्र का इलेक्शन में मैं आपको बताऊंगा या कोशिश करूंगा कि हु विल विन अल्टीमेटली, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, क्यों बनेगी। अगेन माई क्राइटेरिया इज एस्ट्रोलॉजी। डोंट ऐसा मत सोचना कि मैं कांग्रेस के ही फेवर में जा रहा हूँ या मैं उनके ही फेवर में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ जिसकी जो दशा चलेगी, जो हेल्म ऑफ द अफेयर में है, हम वो बोलेंगे विद रीजनिंग। गलत मैं हो सकता हूँ, मेरा रीज़न ही गलत हो सकता है, लेकिन भगवान की दया से लोकसभा इलेक्शन में हमारा रीज़न गलत नहीं था। राहुल गांधी जी के बारे में मेरा रीज़न गलत नहीं था। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, जब हमने वर्ल्ड कप में कहा था कि नहीं जीतेगा, पूरी दुनिया कह रही जीतेगा, उसके बाद हमने ही T20 में कहा। और उस दिन कई लोगों ने मुझे रात भर मैसेज किए कि सर क्या हार गए, ये हो गया वो हो गया। जब मैच कंटिन्यूस था 30 बॉल पे 30 रन, मैंने कहा अभी भी आई एम ऑन द सेम पेज। मैं नहीं मानता कि इंडिया हारेगा। लॉजिक, क्रिकेटिंग लॉजिक ये बोल रहा है कि इंडिया हारेगा, बट मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मुझे रोहित के सितारे दिख रहे हैं, मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर आपने देखा क्या हुआ। फिर मिलेंगे, नमस्कार।